अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी कूट भाषा में एजेंडा को यहाँ पर ZHVOWB लिखा है तो लिमिट का कूट क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये पता करना है कि एजेंडा का यहाँ पर कोड कैसे किया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो एक एक अक्षर को देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक एक अक्षर, यानी यहाँ से देखिए ए से यहाँ पर क्या लिखा है, जेड लिखा है, मतलब ए का विपरीत लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जी लिखा है, जी से यहाँ पर एच लिखा है, मतलब +1 किया है। फिर यहाँ पर ई से वी लिखा है, मतलब उसका विपरीत लिखा है। फिर यहाँ पर एन से ओ लिखा है, मतलब फिर +1 किया है। फिर डी से यहाँ पर डब्ल्यू लिखा है, मतलब विपरीत लिखा है। फिर ए से यहाँ पर बी लिखा है, मतलब +1। यानी दोस्तों यहाँ पर अगर हम ध्यान से पैटर्न को समझते हैं तो सबसे पहले तो इसने यहाँ पर क्या किया था, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसने इसका ए का विपरीत लिखा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एल का विपरीत बताएंगे। अब एल का विपरीत क्या होता है, तो ओ होता है, ठीक है। क्या होता है, ओ होता है। अब ऑप्शन में देखिए ओ कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर केवल डी में है, तो हमारा डी वाला ही सही जवाब होगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे जी के बाद यहाँ पर एच लिखा था, मतलब +1 किया है, तो यहाँ पर आई में भी हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो आई के बाद क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है, जे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ई का विपरीत, वापस से ई का विपरीत लिखा है, तो हम भी क्या करेंगे, एम का विपरीत बताएंगे। तो एम का विपरीत क्या होता है, एन होता है, तो यहाँ पर एन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए वापस से एन से ओ लिखा है, मतलब यहाँ पर +1 किया है, तो हम भी क्या करेंगे, आई में +1 कर लेंगे। तो आई में +1 करेंगे, जे होगा। फिर यहाँ पर देखिए वापस से इसने इसका विपरीत बताया, तो हम क्या करेंगे, टी का भी वापस से विपरीत बता देंगे। अब टी का विपरीत क्या होता है, जी होता है। अब हमें ये वाला ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है, तो ऑप्शन में देखिए OJNJG, तो यहीं पर था, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। वैसे पहले ही हो गया था, आपको पूरा प्रश्न चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं आपको यहाँ पर चेक करके बताया हूँ, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। यानी दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं और इसमें से हमें क्या करना है, एक विषम का चयन करना है, ठीक है। तो अभी तक हम जितने भी प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों को सोल्व करते आते हैं, हमेशा अलग अलग टाइप के ही सोल्व करते हैं, ठीक है। जैसे विषम संख्या बताना है, तो मैं आपको बताया था या तो आपको वर्ग देखना है, या फिर घन देखना है, या फिर विषम संख्या देखना है, सम संख्या देखना है, या फिर अभाज्य संख्या देखना है, या फिर संख्या को आपस में जोड़ लेना है, ये भी मैं आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। कैसे, यहाँ पर इसको आपस में जोड़ते हैं तो हमारे कितने होंगे, 5 ही होंगे। इसको आपस में जोड़ेंगे तो 8 होंगे, इसको आपस में जोड़ेंगे तो 4 होंगे, और इसको आपस में जोड़ेंगे तो 10 होंगे। अब ये सभी की सभी संख्या वैसे हमारी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो हम इसको विषम बता सकते हैं, ये वाली। लेकिन एक तरीका है, यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम इस तरीके से सोल्व करते तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 2 संख्या समान डबल बार यूज हो गई, ये 2 0 2 बार यूज हो गए। उसके बाद यहाँ पर भी ये 1 2 बार यूज हुए हैं, और यहाँ पर भी ये 3 2 बार यूज हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेपर में प्रश्न पूछा गया था, वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर ये सही माना था, वहाँ पर क्या सही माना था, तो ऑप्शन बी यानी कि 413 को सही माना था। एसएससी ने किसको सही माना था, तो 413 को। अब 413 को इसने कैसे सही माना, मैं बताऊँ आपको यहाँ पर कैसे। तो यहाँ पर देखिए 3 और 3 डबल यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी एक ही अंक 2 बार यूज हुआ है, और यहाँ पर भी एक ही अंक 2 बार यूज हुआ है, बल्कि यहाँ पर एक बार यूज हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर एसएससी ने इसको सही माना था। लेकिन हालांकि देखा जाए तो हमारा यहाँ पर देखिए ये वाला भी ऑप्शन सही हो सकता, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, एसएससी ने 413 को सही माना था, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर कौन सा विकल्प पूरा करेगा, यह प्रश्न पूछा है। यानी यहाँ पर हमें अक्षर की एक श्रृंखला और इसी में खाली स्थान है, यहीं पर कौन सा विकल्प पूरा करेगा, यह प्रश्न पूछा है। तो जब भी हम इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि या तो गिन लेना है, या फिर आपको क्या करना है, जोड़ा बनाना है, या फिर एडवांस लेवल सोल्व करना है। कैसे, अब देखिए अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास 2 ही अक्षर यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y को रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम y को रखते हैं और जोड़ा बनाते हैं 2 का। तो यहाँ पर देखिए y x, और फिर वापस हम यहाँ पर y को भरते हैं तो x y हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस से यहाँ पर y x होगा, तो यहाँ पर एक और जोड़ा बना, फिर ये x y का और जोड़ा बना, फिर y x का एक और जोड़ा बना, फिर यहाँ पर वापस से x को भरेंगे तो यहाँ पर भी x y का जोड़ा बना है। अब जोड़े को देखिए, जैसे यहाँ पर y x
एक्स वाई, वाई एक्स वाई, वाई एक्स वाई, ठीक है। तो ये हमारा जोड़ा सही बना है। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा है ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने वाई को भरा है, फिर हम वापस से y को भरा, फिर हमने x को भरा, फिर हमने x को भरा। तो यही हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है y y x x। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर मेरे प्रैक्टिस सेट में पैटर्न को समझना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर रीजनिंग में आप हमेशा अलग अलग तरीका बताते हो। अब दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग है, ठीक है, तर्क शक्ति, तो हमेशा आप किसकी कई टाइप होती है, इसीलिए आपको मैं हर बार अलग अलग तरीका बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट तरीके हैं और इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं हर बार अलग अलग तरीका बताता हूँ, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार अनाज का संबंध गोदाम से है तो हमें यहाँ पर जल का बताना, ठीक है। तो ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये तो पता है कि जैसे इसका संबंध इससे है तो हम क्या करेंगे, इसका बताएंगे, ये तो पता है आपको, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर तरीका समझना है, ठीक है। अब चलिए जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि अनाज का गोदाम से कैसे है। तो आपको ये तो सिंपल सा प्रश्न है, पता होगा कि जो अनाज है इसे हम यहाँ पर कहाँ करते हैं, हम कहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, तो गोदाम में रखते हैं, ठीक है। अनाज को कहाँ पर रखते हैं, गोदाम में रखते हैं। तो उसी प्रकार जल को कहाँ पर रखेंगे, ये प्रश्न हमें बताना है। तो जैसे हम अनाज को गोदाम में रखते हैं तो जल को कहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए मुहाना तो होगा नहीं, नहर भी नहीं होगी, नदी भी नहीं होगी, केवल हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये प्रश्न सरल था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि पालने में एक बच्ची की ओर संकेत करते हुए श्रीपद ने कहा कि वह मेरे पिता की माँ की एकलौती बेटी की बेटी है, तो बताइए कि उस बच्ची की माँ का श्रीपद से क्या संबंध है। यानी दोस्तों इस टाइप का प्रश्न मैं एक और प्रैक्टिस सेट में सोल्व कराया था, जो कि प्रैक्टिस सेट मेरा पहला ही था शायद, ठीक है। तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट का यहाँ पर मेरे पास जवाब आ रहा था कि वहाँ पर ये इसकी बुआ होगी या कुछ ऐसा कुछ बता रहे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी आप समझ नहीं रहे थे, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। यानी यहाँ पर एक मात्र कहा, एक लोती कहा है, तो एक लोती का मतलब थोड़ा सा आप अभी समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें प्रश्न क्या कहा, तो आपको जब भी ऐसे संकेत वाले प्रश्न मिले तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले खुद को लेना है, ठीक है। आपको खुद को लोगे तो आपका प्रश्न 100% सही होगा। अब देखिए आपको मैं खुद को लेके सोल्व करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए पालने में एक बच्ची की ओर संकेत करते हुए श्रीपद ने कहा, यानी श्रीपद ने, ये किसने, श्रीपद ने कहा एक बच्ची की ओर, ये मैं बच्ची का बी लेता और बच्ची की ओर ये इशारा करा है, ठीक है। किसने, श्रीपद ने बच्ची की ओर इशारा कहा और कहा कि वह मेरे पिता की, यानी मेरे पिता के मतलब ये मैं हूँ, ठीक है। श्रीपद मतलब मैं हूँ और मेरे पिता मतलब ये ऊपर हो जाएगा, मेरे पिता की माँ मतलब मेरे पिता की माँ मतलब मेरे पिता से भी वो ऊपर हो जाएगी, मतलब ये माँ है तो मैं एम लिखता हूँ। अब देखिए वह मेरे पिता की माँ, तो यहाँ पर देखिए मेरा पिता और मेरे पिता की माँ की एकलौती बेटी, मेरे पिता की माँ की एकलौती बेटी मतलब यहाँ पर कौन हो जाएगी, मेरे पापा की बहन ही हो जाएगी, ठीक है। ये मेरे पापा की बहन है। अब देखिए एकलौती बेटी की बेटी है। अब एकलौती बेटी की यानी एकलौती बेटी कौन है, तो ये है सिर्फ एक ही बेटी है, ठीक है। यानी मेरे पापा की भी एक ही बहन है और उसकी बेटी कौन है, तो यहाँ पर ये है, ठीक है। कौन है, तो यहाँ पर ये बच्ची है, कौन सी, ये वाली बच्ची है। ये कौन है, मेरे पिता की बहन की एकलौती बेटी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो बताइए कि उस बच्ची की माँ का श्रीपद से क्या संबंध है। यानी यहाँ पर आपको प्रश्न को समझना है। यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि बच्ची की माँ, यानी कि बताइए कि उस बच्ची की माँ का श्रीपद से, तो यहाँ पर जो भी से लगा है तो यहाँ पर बच्ची की माँ का संबंध, यानी कि यहाँ पर श्रीपद का उसकी माँ से क्या संबंध है, यानी इस बच्ची की माँ से श्रीपद का क्या संबंध है ये हमें बताना, ठीक है। तो ये कौन है, अपन है, ये कौन है, अपन है और ये अपने पिता है और ये अपने पिता की बहन है। तो अपने पिता की बहन अपनी क्या लगेगी, तो आप कहोगे यहाँ पर बुआ लगेगी, ठीक है। क्या लगेगी, बुआ लगेगी। तो ऑप्शन में देखिए बुआ कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो हमेशा आपको इस टाइप के प्रश्नों को खुद से लेके सोल्व